फिजा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं सर अब्दुल हमीद अलकरम हाई स्कूल की दाता नगर की तरफ से बायो के 10वीं के लेक्चर नंबर 3 के साथ हाज़िर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन, इन इंसानों में गैसों का तबादला। इंसानों में और हायर जो आला दर्जे के जानवर है उनमें गैसों का तबादला रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए से होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक हवा का रास्ता यानी एयर पैसेजवे और दूसरा है लंग्स। एयर पैसेजवे हवा का रास्ता इन हिस्सों पर मुश्तमिल है जिनके ज़रिए से हवा को जानदार जिस्म के अंदर या इंसान जिस्म के अंदर लेके आता है और गैसों के तबादले के बाद इसको जिस्म से खारिज कर दिया जाता है। तो हवा का रास्ता द एयर पैसेजवे कंसिस्ट ऑफ द पार्ट्स थ्रू विच द आउटसाइड एयर कम्स इन द लंग्स एंड आफ्टर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इट गोज आउट। अब जो हवा का रास्ता है ये उन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है जिनके ज़रिए से हवा को जिस्म में लाया जाता है और गैसों के तबादले के बाद इसको दोबारा जिस्म से खारिज कर दिया जाता है। तो पहला हिस्सा है नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी यानी नाक के अंदरूनी खाली जगह को नेज़ल कैविटी कहा जाता है। नाक के अंदर खाली जगह को नेज़ल कैविटी कहा जाता है। ये जिन सुराहों के ज़रिए से बाहर के माहौल से हवा को लेते हैं उन्हें नॉस्ट्रिल कहा जाता है। नॉस्ट्रिल दो सुराहों के ज़रिए से नाक के बैरूनी तरफ मौजूद है, यहाँ से हवा एंटर होती है। और एक दीवार है नाक के अंदर जो नेज़ल कैविटी को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। एक सुराख ये है, एक सुराख ये है। इन नेज़ल कैविटी के इन दीवारों के अंदर छोटे छोटे बाल लगे होते हैं और म्यूकस लगे होते हैं। बाल का क्या काम है कि नाक के अंदर मौजूद बाल बाहर के हवा को फ़िल्टर करते हैं ताकि गर्द गुबार के जो पार्टिकल है, ज़रात है, इसको फ़िल्टर किया जा सके। और सेकंड जो म्यूकस है यानी इसके अंदर एक तो बाल है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, बाल है, और सेकंड क्या है, म्यूकस है, रेशा है यानी स्नॉट है, म्यूकस। तो ये हवा के ज़रात को फ़िल्टर करते हैं, गर्द के ज़रात फ़िल्टर करते हैं बाल। और म्यूकस क्या करते हैं, म्यूकस एक तो ये नमी फराहम करते हैं हवा को, जो अंदर आने वाली हवा है उसको नमी फराहम करते हैं। और सेकंड काम इन म्यूकस का ये है कि ये अंदरूनी हवा के टेम्परेचर को जिस्म के टेम्परेचर के बराबर कर देते हैं। यानी नाक के अंदर मौजूद जो बाल है वो गर्द के ज़रात को फ़िल्टर करते हैं और सेकंड जो म्यूकस है वो अंदरूनी हवा के नमी देता है और सेकंड अंदरूनी आने वाली हवा के टेम्परेचर को जिस्म के टेम्परेचर के बराबर कर देता है। ताकि दूसरा हिस्सा है फेरिंग्स, हलक। फेरिंग्स या हलक नेज़ल कैविटी अंदरूनी नॉस्ट्रिल की मदद से, अंदरूनी नॉस्ट्रिल यानी जो हलक के अंदर खुलने वाले नाक के सुराख है उसे अंदरूनी नॉस्ट्रिल कहते हैं, इसके ज़रिए से फेरिंग्स में खुलती है। तो नेज़ल कैविटी दो छोटे सुराखों यानी अंदरूनी नॉस्ट्रिल के ज़रिए से फेरिंग्स में खुलती है। फेरिंग्स एक मस्कुलर रास्ता है, एक मसल का बना हुआ रास्ता है जो हवा और खुराक दोनों के लिए मुश्तरक है। ये रास्ता एसोफेगस और लैरिंक्स तक फैला हुआ है। हवा फेरिंग्स से लैरिंक्स में जाती है, हवा फेरिंग्स से लैरिंक्स में जाती है। यानी ये वाला हिस्सा ये फेरिंग्स है, ये वाला हिस्सा यहाँ से ये फेरिंग्स है, ये नीचे वाला हिस्सा ये ओरल कैविटी है, मुंह है, यहाँ से खुराक आती है और यहाँ से अंदरूनी नॉस्ट्रिल है, ये हलक में खुलते हैं। तो लिहाजा जो फेरिंग्स है वो हवा और खुराक दोनों के लिए मुश्तरका है। यहाँ पर ये हलक है, दोनों के लिए मुश्तरका है। अब फेरिंग्स की फर्श के ऊपर ये फ्लोर ऑफ फेरिंग्स है, इसके ऊपर एक पर्दा है, मस्कुलर पर्दा है जिसे ग्लॉटिस कहा जाता है। तो फेरिंग्स की फर्श के ऊपर एक सुराख है, एक जिसे ग्लॉटिस कहा जाता है। ये सुराख लैरिंक्स में खुलता है। तो फेरिंग्स से जो हवा की नाली लैरिंक्स में खुलने वाला सुराख है उसे ग्लॉटिस कहते हैं। और फेरिंग्स के फर्श के ऊपर एक मस्कुलर फ्लैप्स है, एक पर्दा है, मसल का बना हुआ पर्दा है जिसे एपीग्लॉटिस कहा जाता है। तो एपीग्लॉटिस क्या है, ये दरअसल जब हम सांस ले रहे होते हैं तो ये एसोफेगस जो ये खुराक जाती है इसके अंदर,
इसको बंद कर देता है, और जब हम सांस ले रहे होते हैं तो ये एसोफेगस को बंद कर देते हैं, और जब हम खुराक निगल रहे होते हैं तो ये सांस की नाली को बंद कर देता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक कि ग्लॉटिस क्या है, तो टिश्यू का एक पर्दा जो ग्लॉटिस की हिफाजत करता है उसे एपीग्लॉटिस कहा जाता है, और ग्लॉटिस जो फेरिंक्स के फर्श पर मसल का बना हुआ एक सुराख है, एक जिसे ग्लॉटिस कहा जाता है। तीसरा जो रास्ता है वो है लैरिंग्स को आला सोत भी कहा जाता है, वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है इसको। ये जो लैरिंग्स है ये फेरिंक्स के बाद शुरू होता है, इसके सुराख को ग्लॉटिस कहा जाता है। तो लैरिंग्स के सुराख को ग्लॉटिस कहा जाता है, और ये फेरिंक्स और ट्रेकिया के दरमियान मौजूद होता है। लैरिंग्स ये नीचे वाला, ये ट्रेकिया है जो वहाँ पे मैंने गोल गोल दायरे शो किए हैं, ये ट्रेकिया है। इससे ऊपर जो है ये फेरिंक्स है, फेरिंक्स से जो सुराख है वो ग्लॉटिस है, और ये वाला हिस्सा जो है ये लैरिंग्स का, इसको आला सोत भी कहा जाता है, यानी वॉइस बॉक्स भी इसको कहा जाता है। तो लैरिंग्स कार्टिलेज का बना होता है, नरम हड्डी का बना होता है, और ये फेरिंक्स और ट्रेकिया के दरमियान मौजूद होता है। इसे आला सोत भी कहा जाता है, यानी आवाज़ पैदा करने वाला खाना भी कहा जाता है। लैरिंग्स के अंदर एक तरफ से दूसरी तरफ रेशेदार पट्टियों के दो जोड़े खींचे होते हैं, जिसे वोकल कॉर्ड्स कहा जाता है। वोकल कॉर्ड्स, जब अंदर दाखिल होने वाली हवा इन वोकल कॉर्ड्स से टकराकर गुजरती है तो इन वोकल कॉर्ड्स के अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है, इर्तियाज पैदा होती है, जिससे आवाज़ पैदा हो जाती है। और ये आवाज़ जो इंसान की सलाहियत है, जिसे अशरफुल मखलूक़ात की एक वजह है कि बोलने वाला इंसान बोल सकता है, वो इसी खूबी की वजह से कि लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं। जब हवा इन वोकल कॉर्ड से टकराती है तो इर्तियाज पैदा होता है और इसी तरह से आवाज़ पैदा होती है। अगला हिस्सा है ये लैरिंग्स के नीचे ट्रेकिया है। ट्रेकिया क्या है? ट्रेकिया को विंड पाइप या सांस की नाली भी कहा जाता है। विंड पाइप या सांस की नाली। इंसान में ट्रेकिया की लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, और इसके अंदरूनी स्ट्रक्चर के अंदर कार्टिलेज के बने हुए सी के रिंग होते हैं। सी शक्ल के कार्टिलेज के बने हुए रिंग होते हैं। ये रिंग इसलिए होते हैं ताकि सांस की नाली जो है ये कोलैप्स होने से बचे, सिकुड़ने से बचाने के लिए होते हैं। हत्ता कि ये तब भी ओपन हालत में रहते हैं जब तक इसमें हवा मौजूद ना हो, तब भी ये ट्रेकिया इन कार्टिलेज की मौजूदगी की वजह से ओपन रहते हैं। तो लैरिंग से आगे ट्रेकिया है, जिसे हवा की नाली भी कहते हैं। ये तकरीबन 12 सेंटीमीटर लंबी नाली है और एसोफेगस के बिल्कुल सामने है। यानी ये एसोफेगस है जिसमें खुराक जाती है मैदे की तरफ, इसके बिल्कुल सामने ये ट्रेकिया है। और ट्रेकिया के अंदर सी शक्ल के कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं, घेरे होते हैं। ये कार्टिलेज ट्रेकिया को सिकुड़ जाने से बचाती है, हत्ता कि इसके अंदर अगर हवा मौजूद ना भी हो तो। अगला है ब्रोंकस। ये जो नालिया है, जब ट्रेकिया सीने के अंदर दाखिल हो जाए, सीने के अंदर दाखिल होने पर ट्रेकिया दो छोटे छोटे नालियों में तकसीम हो जाते हैं। हर नाली को ब्रोंकस कहा जाता है और इसकी जमा है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, तो ब्रोंकस की जमा ब्रोंकाई है। ट्रेकिया सीने में दाखिल होने पर दो नालियों में तकसीम हो जाती है, हर नाली को ब्रोंकस कहा जाता है। ये डायमीटर में ट्रेकिया से थोड़ी सी छोटी है और इसके अंदर भी सी शेप के कार्टिलेज लगी होती है। तो फेफड़ों में सीने में दाखिल होने पर ट्रेकिया दो छोटी नालियों में तकसीम हो जाती है, जिसे ब्रोंकस या ब्रोंकाई जमा है इसकी कहा जाता है। इसके अंदर भी कार्टिलेज की बनी हुई प्लेटें होती है और ये हर जानिब अपने फेफड़े में दाखिल हो जाती है। फेफड़े में दाखिल होने पर फिर ये नालियाँ मज़ीद तकसीम हो जाती है और इसे बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ये ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंक्यूल्स यानी ब्रोंकस या ब्रोंकाई जब फेफड़ों में दाखिल हो जाए तो ये छोटे छोटे नालियों में तकसीम हो जाती है। ये इतनी बारीक होती है कि इनके अंदर ये जो सी शक्ल के कार्टिलेज की प्लेटें होती है ये ख़त्म हो जाती है। इन नालियों के इख्तिताम पर छोटी छोटी हवा की थैलियाँ होती है जिनको एल्व्यूलाई कहा जाता है। ये एल्व्यूलाई हवा की थैलियाँ कहलाती है और ये ब्रोंक्यूल्स की एंड के ऊपर छोटी छोटी नालियाँ है जिनको एल्व्यूलर डक्ट्स कहा जाता है। डक्ट्स का मतलब है नालियाँ, यानी एल्व्यूलाई में दाखिल होने वाली नालियाँ है और इनके सिरे के ऊपर हवा की थैलियाँ हो जाती है। हवा का एक गुच्छा होता है, थैलियों का गुच्छा, जिनको एल्व्यूलाई कहा जाता है। इन एल्व्यूलाई के गिर्द ब्लड कैपिलरीज का एक जाल बिछा होता है कि जब ऑक्सीजन
हम इनहेल करते हैं, एल्वुलाई में ये ऑक्सीजन आती है, ये नालियाँ इतनी बारीक हो जाती है कि ये एपिथेलियल की सिर्फ सिंगल लेयर पर मुश्तमिल होती है। हवा के थैलियों के अंदर आकर इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज का एक जाल बिछा होता है, जहाँ पर ब्लड कैपिलरीज के अंदर मौजूद हेमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को लेकर, जो साफ़ खून है, इसको पूरे दिल तक लेकर जाते हैं और दिल से दोबारा ये सर्कुलेशन शुरू हो जाती है। तो ये इंसान में रेस्पिरेटरी सिस्टम और इसका पैसेज वे था। उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई मसला होगा तो आप कमेंट में लाजमी लिख दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।